आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है, हमारे बीच में सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के सद्य शिष्य महात्मा ज्ञान शब्दानंद जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज यहाँ मानव उत्थान सेवा समिति के माता राजेश्वरी आश्रम श्री 32 पटेल नगर सेकंड गाजियाबाद में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो कोरोना के सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मास्क और जो 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए किया गया। महात्मा जी ने अपना संदेश हमें दिया और मैं महात्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संदेश जो है जनता के लिए भी दें। जैसा कि आज हम समाज में देखते हैं, ये भारत पवित्र भूमि है, ऋषियों का देश है, महान पुरुषों का देश है। और जब भी महापुरुष आए, साधु संतों के माध्यम से समाज के अंदर एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो एक सूत्र में बंधकर मनुष्य अपने भाईचारे को निभाते हुए, माता पिता उनका सम्मान करते हुए, अपने बड़ों का आदर करते हुए बड़ी शांति से मनुष्य इस भारत में जीते थे, रहते थे। आज इस माया की चकम चमक चौंध में कितना विभाजन हो गया, भाई भाई से बट गया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और देश को, देश की गरिमा को और जो हमारे सर पर उन ऋषियों का कर्ज है उसको भूलते हुए, जो हमारा फर्ज है उसको भूलते हुए हम अराजकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये जो ज्ञान है, आज ये महापुरुषों का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हम समझें तो पुनः हम भारत के अंदर भाईचारा कायम कर सकते हैं। क्योंकि हम बाहर के इन चिन्हों से, बाहर के पाठ जितने भी बाहर के कर्म हैं, इनमें हमारा विभाजन होता जा रहा है, हम बंटते जा रहे हैं, एकता की डोर को तोड़ते जा रहे हैं। लेकिन जो आंतरिक साधन है, जिसको आध्यात्म ज्ञान हमारे ऋषियों ने बख्शिश किया, जो सबके प्राण को चलाने वाला सूत्र है, उस सूत्र को यदि हम समझें तो पुनः आज भी हम प्रत्येक मानव को इस भाईचारे के सूत्र में प्रो सकते हैं, बांध सकते हैं। आपने देखा अनेक जाति के कलर, प्रिंट, पुष्प होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन एक धागे से उनको जब प्रो दिया जाता है तो गले का हार बन जाता है, एक माला बन जाती है, सुशोभित होते हैं, और उसका स्थान चेंज हो जाता है, केवल गले में स्थान होता है उसका, और सम्मान आदर की जैसे स्थान होता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, सभी देशवासियों से मैं यही कहूँगा कि आप भी इस आध्यात्म ज्ञान को समझें, तो इससे हम नफरत को दूर कर एक देश के अंदर से, जो किसी ने कहा, किसी नींद में सोया सोना नहीं अच्छा और नफरत के बीज दिलों में बोना नहीं अच्छा। किस नींद में सोए हो सोना नहीं अच्छा, नफरत के बीज दिलों में बोना नहीं अच्छा। फिर अच्छा क्या है? जो बढ़ रहा संसार में वो पाप मिटाओ, लेकर आत्मज्ञान को ये देश बचाओ भाइयों, राष्ट्र बचाओ, गांव बचाओ, मानव समाज को बचाओ। कब? कि जब इस सूत्र को आप समझें, जिसके लिए हमारे ऋषियों ने ध्यान की बात कही, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत करावे, कष्ट में तन का। आप गाते रहें तो ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान उसका किया जाता है, याद उसको किया जाता है जिसको हमने खुली आंखों से देखा हो, उसे हम जानते हैं। जिसको जानते हैं उसको हम याद कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने उस परम सत्ता को, शक्ति को, ईश्वर को अपने शरीर के अंदर देखा। वो क्या लिख दिया कि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भारतवासियों, महर्षि वाल्मीकि का जीवन क्या था, कैसे थे? जब उनको इस नाम का बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तो उन्होंने सारा जीवन, उसके पास चरित्र था, मर्यादा थी, सोच थी, संयम था, और वो शुद्ध सद्भावना, विवेक था। संतान थी उनके, लेकिन उन्होंने सारा जीवन समाज के लिए लगा दिया उस नाम के द्वारा। आप गाते ही तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। क्या आपने ये कोशिश की कैसे समावेश करके ब्रह्म? सीता ने उनके आश्रम में जीवन पालन किया, बच्चों को जन्म दिया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने जो भी उनके पास वसुधा शक्ति जो भी थी, वो सीता के बच्चों को देकर और नाम रोशन कर दिया। उस बेटी को, पर नारी को कैसे रखा, इसकी गवाही आज सूरज और पृथ्वी दे रही है।
वहाँ तुम्हारे कागजों की और कहने की जरूरत नहीं है। इसकी साक्षात गवाह ऋषियों की तरफ, ऋषियों का यश कीर्ति ये सूरज गा रहा है, पृथ्वी गा रही है। जब पृथ्वी के पास, पृथ्वी पर खड़ी सीता के पास कुछ प्रश्न आए, सीता ने कहा, हे माँ, अब मेरे से सहन नहीं होता, मुझे जगह दे दो। उसका सतत्व था, सच्चाई थी, महर्षि वाल्मीकि का सो आशीर्वाद था। भारतवासियों, इस वसुंधरा ने अपने गर्भ के अंदर जगह दी और सीता इसमें समा गई। और सूर्य ने वो गवाही दी कि वो आज जब तक सूरज चांद रहेगा और महर्षि का, इस भारतवास का नाम रहेगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आज मानव उत्थान सेवा समिति जिसके प्रणेता श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज इस आध्यात्म ज्ञान को दे रहे हैं, ये श्रेष्ठ नेता हैं, ये श्रेष्ठ सद्गुरु हैं, और ये पुरुषोत्तम जो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का पालन करते हैं, पुरुष हैं, पुरुषों में उत्तम हैं। तो मैं ज़्यादा न कहती हूँ, सिर्फ यही कहूँगा, आइए एकजुट होकर के हम इस भारत की शान को, भारत की वान को और भारत की संतान को सुरक्षित रखें। इसी में हमारा और हमारे देश का कल्याण है। हरिओम।